इससे पहले शुक्रवार को दक्षिण 24 परगना जिले के बरुईपुर से बंगाल मंथन का आगाज करते हुए अभिषेक बनर्जी ने रैंप पर उन लोगों को हाजिर कर दिया जिन्हें चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में मृत घोषित कर दिया है। गुस्साए अभिषेक ने चुनाव आयोग को सरकार का दलाल बता दिया तो लगे हाथ बंगाल के लोगों से किया दिल्ली कूच का आह्वान भी कर दिया। चुनाव आयोग को बंगाल की जनता का सामना करने को लेकर सावधान भी कर दिया। কোনোদিন মৃত ব্যক্তিদের র‍্যাম্পে হাঁটতে দেখেছেন? এখানে দুজন ভদ্রলোক আছে, একজন ভদ্রমহিলা আছে, সবাই দেখতে পাচ্ছেন সবাই। আপনার নাম কি বলুন? মনিরুল ইসলাম মোল্লা। আপনার নাম কি দাদা? হরে কৃষ্ণ গিরি। আপনার নাম কি বৌদি? মিসেস মায়া দাস। এখানে আমি একা আছি, আমার পাশে দুজন ভদ্রলোক একজন ভদ্রমহিলা আছে। আসুন আমার সাথে আসুন। এই তিনজনকে দেখে কি মনে হচ্ছে আপনাদের? দুজনের বাড়ি হচ্ছে মেটিয়াবুরুজ বিধানসভা আর বৌদির বাড়ি হচ্ছে কাকদ্বীপ বিধানসভা। কি আমি একা দেখছেন না চারজন দেখছেন? এবার শুনুন, ইলেকশন কমিশন এদের দেখতে পাচ্ছেন না, এদের মৃত ঘোষণা করে দিয়েছে। এই জন্য আমি রাম মানিয়েছি। আর এরকম 3-4টে কেস না, খালি দক্ষিণ 24 পরগনা জেলায় 24 জন রয়েছে যারা জীবন্ত বহাল তবিয়তে রয়েছে, কিন্তু এদের দেখিয়ে দিয়েছে মারা গেছে। দেখেছেন? এই কারণ আমি তৈরি করেছি যে এদের কি চক্রান্ত, বাংলার মানুষ যাতে ভোটাধিকার প্রয়োগ না করতে পারে এদেরকে মৃত দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। আরে আমরা যতদিন আছি একটা মানুষের মৌলিক অধিকার আমরা যেতে দেবো না। দিল্লি আগামী दिन तृणमूल যাবে। बीजेपी ने भूतों के रैंप वॉक को अभिषेक का फ्लॉप शो बताया। ये सवाल दागा कि वोटर लिस्ट से तो 24 लाख मृत लोगों को हटाया गया, अभिषेक को सिर्फ 3 ही मिल पाए। जवाब ये भी आया कि दिल्ली जाना है तो जाएं, उन्हें रोक कौन रहा है। अभिषेक बनर्जी बोल रहे थे भूतों का रैंप वॉक कराएंगे, तो 3 लोगों को लाए। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने 24 लाख लोगों को मृत होने के कारण हटाया। 24 लाख में 3 कितना परसेंटेज होता है? उतना तो अब मैं चैलेंज करता हूँ, अभिषेक बनर्जी को बैठा दीजिए कागज और पेन देकर बांग्ला में लिखने के लिए 1 पेज लिखेंगे तो उससे ज्यादा परसेंटेज का गलती निकलेगा, मैं निकाल के दे दूंगा। तो और सबसे बड़ी बात है, ड्राफ्ट लिस्ट इसीलिए दिया जाता है, ड्राफ्ट का मतलब तो समझे। अरे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हो, कुछ तो दिमाग लगाओ। ड्राफ्ट लिस्ट का मतलब है कि अगर इसमें कोई त्रुटि है उस त्रुटि को आप दिखाइए, त्रुटि को आप बताइए और उसको संशोधन करिए, इसीलिए तो ड्राफ्ट लिस्ट जारी किया जाता है। जाने बोलिए ना, बहुत बार गया है और जाने बोलिए, दिल्ली का दरवाजा खुला। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर टीएमसी के गंभीर सवालों और इल्जामों के बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस दिल्ली पहुंचे और राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राज्यपाल ने दावा किया कि बंगाल की जनता ने एसआईआर को कबूल कर लिया है। हालांकि राज्यपाल ने अभिषेक बनर्जी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो इलेक्शन रूल्स के अंदर काम करता है। इसमें पॉलिटिसाइज करना, इसको पॉलिटिसाइज करना तो अच्छा नहीं। पॉलिटिसाइज करने के बाद भी इलेक्शन कमीशन उतना उसका काम करेगा। इलेक्शन कमीशन से कोऑपरेट करना चाहिए। कोई कमी है तो पॉइंट आउट करना है, को दूर करना है। कोई ग्रीवेंस है तो इसका एड्रेस होना चाहिए। ये प्रजातंत्र है ना, प्रजातंत्र में ऐसा होगा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दावा किया कि राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात विकसित बंगाल बनाने को लेकर हुई। बोस ने दावा किया कि उन्होंने इसको लेकर एक ड्राफ्ट एक्शन प्लान बनाया है, जिसे जनता का दस्तावेज कहा जा सकता है। I used to go to the people, to the villages, as many times as possible. People used to confide in me their views about the development needs of Bengal. Based on the feedback received from the people from the field, knowing the felt needs of the people, I created a draft plan, action plan for the development of Viksit Bengal. These are translated into many missions which the people expect governments to take up. It's a non-political document. Certainly any political party can take it up if they want. I don't call it a political manifesto. It's not a political manifesto. It's a manifesto of the people. This is what they want.
राज्यपाल सीवी आनंद बोस जब दिल्ली में मीडिया को विकसित बंगाल का मैनिफेस्टो समझा रहे थे, उसी वक्त टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी केंद्र की सरकार पर बंगाल के विकास को बाधित करने का इल्जाम लगा रहे थे। मनरेगा के पैसे रोकने का इल्जाम लगा रहे थे। बंगाल पर जबरन आयुष्मान भारत योजना थोपने का आरोप लगा रहे थे, ताकि बंगाल के लोगों को स्वास्थ्य साथी योजना का लाभ मिलना बंद हो जाए। के लोग कहते हैं ममता जी की सरकार हमें यहां पे आयुष्मान भारत शुरू करने नहीं दिया। आप लोगों को पता है आयुष्मान भारत शुरू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी को पता है? आपके घर में अगर एक टीवी होगा तो आपको आयुष्मान भारत। अलीपुरद्वार में पार्टी की खोई जमीन वापस पाने की कोशिश में अभिषेक बनर्जी ने चाय बागान के मजदूरों से वादा किया कि अगर बंगाल में चौथी बार ममता बनर्जी की सरकार बनती है तो मजदूरी 250 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी जाएगी। पिछले 14 साल में यह 250 रुपया हुआ है बढ़ के। पिछला बार जब मैं आया था तो 232 रुपया था, सीधा 18 रुपया बढ़ा, 250 हुआ। मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगा, पहले ही बोला है कि हम मर जाएंगे, आपको झूठे वादे नहीं करेंगे। लेकिन मैं मानता हूं कि 250 रुपए में घर संसार परिवार नहीं चलता है। तो मैं इतना कर सकता हूं कि आपको यह वादा करके जाऊंगा कि आने वाले 3-4 महीने में जब दीदी का सरकार बनेगा चौथी बार, तो मेरा पहला प्रायोरिटी रहेगा अलीपुरद्वार। एक ट्राइपार्टाइट मीटिंग जहां पे सरकार की प्रतिनिधि, जहां पे लेबर यूनियन के लीडरशिप हो और साथ में चाय बागान के मैनेजमेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव, तीनों मिलकर ट्राइपार्टाइट मीटिंग होगा और कम से कम चाय बागान में आपका 250 से 300 रुपया डेली वेज हो, यह मैं सुनिश्चित करूंगा।